मुंबई शहर के बीचों बीच स्थित एक पुरानी इमारत थी जिसका नाम था बृंदा अपार्टमेंट्स। यह इमारत कई सालों से खड़ी थी, लेकिन उसमें रहने वाले लोग अक्सर इसे छोड़कर चले जाते थे। इसकी वजह थी अजीबोगरीब घटनाएं जिनका कोई ठोस कारण कभी नहीं मिला। साल 2023 में शहर के एक मध्यवर्गीय परिवार ने इस अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 403 में रहने का फैसला किया। यह परिवार था वर्मा परिवार। परिवार में 4 लोग थे, राजेश वर्मा, उनकी पत्नी अनु और उनके 2 बच्चे। तारा 16 साल और आयुष 10 साल का था। फ्लैट बड़ा और सस्ता था और परिवार को लगा कि यह उनके लिए परफेक्ट है। हालांकि कुछ पड़ोसियों ने उन्हें वहां न रहने की सलाह दी, लेकिन राजेश ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर नकार दिया। जैसे ही वर्मा परिवार ने फ्लैट में रहना शुरू किया, उन्हें छोटे छोटे अजीब अनुभव होने लगे। अनु ने पहले ही दिन महसूस किया कि किचन के बर्तन अपने आप खड़कने लगे थे, शायद हवा चल रही होगी। अनु ने खुद को समझाया। आयुष को अपने कमरे में एक कोने में ठंडक महसूस होती थी, हालांकि एयर कंडीशनर बंद रहता था। तारा को रात में ऐसा लगा जैसे कोई उसके बालों को सहला रहा हो, लेकिन परिवार ने इन घटनाओं को ज्यादा तूल नहीं दिया। उन्हें लगा कि यह सब उनकी कल्पना हो सकती है। चौथे दिन से माहौल और अजीब होने लगा। तारा रात में अचानक चीख कर उठ गई। उसने कहा, मुझे सपने में एक औरत दिखी जो सफेद साड़ी में थी और उसके चेहरे पर खून था। वह कह रही थी, ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से। राजेश और अनु ने इसे सिर्फ एक बुरा सपना समझा और तारा को डांडस बंधाया। लेकिन उसे रात अनु ने महसूस किया कि बाथरूम में कोई परछाई दिख रही है। उसने राजेश को बताया, लेकिन राजेश ने इसे भी महज डर समझकर नजरअंदाज कर दिया। कुछ दिनों बाद आयुष का व्यवहार बदलने लगा। वह चुपचाप रहने लगा और कमरे में अकेला बैठा रहता। अनु ने उसे एक दिन अकेले में बात करते हुए सुना। आयुष, तुम किससे बात कर रहे हो? अनु ने पूछा। मम्मी, वो मेरे दोस्त हैं। वो कहती है कि हम यहाँ नहीं रह सकते। आयुष ने मासूमियत से जवाब दिया। अनु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कमरे की दीवारें और खिड़कियों को ध्यान से देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फैमिली ने एक दिन अपने पड़ोसी मिस्टर शर्मा से इन घटनाओं का जिक्र किया। शर्मा ने एक गहरी सांस ली और बताया, ये अपार्टमेंट शापित है। 10 साल पहले इस फ्लैट में एक महिला रमा रहती थी। उसे उसके पति ने जलाकर मार डाला था। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अभी भी यहीं भटक रही है और उसे चैन नहीं मिल रही है। जो भी इस फ्लैट में रहता है उसे भी परेशान करती है। राजेश और अनु ने शर्मा की बातों पर विश्वास नहीं किया, लेकिन अगले ही दिन अनु ने तारा को खिड़की पर खड़ा देखा। तारा, तुम क्या कर रही हो? अनु ने घबराकर पूछा। मुझे उसने बुलाया है। उसने कहा कि मैं उसके पास आ जाऊं। तारा ने एक खाली और ठंडी आवाज में जवाब दिया। अनु ने तुरंत तारा को खींच लिया और अपनी ओर बुला लिया। तारा बेहोश हो गई। इन घटनाओं से घबराकर राजेश ने एक पुजारी को बुलाने का फैसला किया। पुजारी ने फ्लैट का निरीक्षण किया और कहा, ये जगह बुरी आत्मा से ग्रस्त है। रमा की आत्मा को शांति नहीं मिली है, इसलिए वह यहाँ रहने वाले को परेशान कर रही है। इसे खत्म करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पुजारी ने पूजा शुरू कर दी, लेकिन जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुए, फ्लैट में दरवाजे और खिड़कियां जोर जोर से अपने आप बंद खुलने लगी। लाइट्स जल बुझने लगी और तारा फिर से चिल्लाने लगी। वो यहाँ है, वो गुस्से में है। तारा चिल्लाई। पुजारी ने मंत्रों का जाप और तेज कर दिया।
धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा। अंत पुजारी ने कहा, जब आत्मा शांत हो गई है, लेकिन आपको इस फ्लैट को छोड़ देना चाहिए। यह जगह आपके लिए सुरक्षित नहीं है। राजेश ने परिवार की सुरक्षा के लिए तुरंत फ्लैट छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अगली सुबह सुबह सामान पैक किया और वहां से चले गए। आज भी वह फ्लैट खाली है। पड़ोसी कहते हैं कि रात को उस फ्लैट से किसी औरत की सिसकियों की आवाजें आती हैं। लोग उस फ्लैट के पास जाने से भी डरते हैं। वर्मा परिवार ने नई जगह पर शांति से रहना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन में आज भी उस भयानक फ्लैट की यादें जिंदा हैं। साल 1990 की बात है। भारत के एक छोटे से गांव धौलपुर में एक पुरानी और विशाल हवेली खड़ी थी, जिसे लोग सिंहगढ़ हवेली के नाम से जानते थे। यह हवेली एक पहाड़ी के ऊपर स्थित थी, जहां जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते थे। गांव वालों का कहना था कि यह हवेली शापित है और वहां जो भी गया वह कभी वापस नहीं लौटा। गांव के बुजुर्गों के अनुसार यह हवेली कभी राजा पृथ्वीराज सिंह की थी, जो एक क्रूर और लालची राजा था। कहा जाता है कि उसने अपने स्वार्थ के लिए गांव के लोगों पर बहुत अत्याचार किए। एक दिन जब गांव वालों ने विद्रोह किया, तो उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों को इस हवेली में बंद करके जिंदा जला दिया। तब से उस हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। 2023 में गांव के पास एक शहर से एक परिवार आया। इस परिवार में 4 लोग थे, विक्रम सिंह, उनकी पत्नी कविता और उनके 2 बच्चे निहारिका और आर्यन। विक्रम एक शोधकर्ता थे और उन्होंने सुना था कि सिंहगढ़ हवेली पर कोई भूतिया कहानियां आधारित हैं। विक्रम ने ठान लिया कि वह इस हवेली का रहस्य सुलझाएंगे। गांव वालों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने किसी की एक ना सुनी। यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, विक्रम ने कहा। मैं इन कहानियों की सच्चाई पता लगा कर रहूंगा। एक ठंडी शाम को विक्रम अपने परिवार के साथ सिंहगढ़ हवेली पहुंच गए। हवेली को देखना एक भयानक अनुभव था। वे जगह सन्नाटे में डूबी हुई थी। दीवारें जंजीर और काले धब्बों से ढकी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे हवेली किसी प्राचीन शाप से जकड़ी हुई हो। हवेली का मुख्य दरवाजा अजीब आवाज करते हुए खुला। अंदर बहुत अंधेरा था। परिवार ने टॉर्च जलाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। हवेली के अंदर अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे वहां कुछ सड़ रहा हो। हवेली में पहला दिन शांत था। परिवार ने एक बड़ा कमरा चुना और वहां अपना सामान रख दिया, लेकिन रात होते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। आर्यन ने रात को अपने कमरे में किसी के चलने की आवाजें सुनी। वह डर कर अपनी बहन निहारिका के पास चला गया। दीदी, मैंने किसी को चलते हुए सुना, आर्यन ने कांपती हुई आवाज में कहा। तुम्हें वहम हुआ होगा, निहारिका ने कहा, लेकिन वे खुद भी अंदर से डरी हुई थी। दूसरी ओर कविता को लगा कि कोई बाथरूम के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। अगले दिन विक्रम ने हवेली का निरीक्षण शुरू कर दिया। उन्होंने हवेली के पुराने कमरों में कई अजीब चीजें पाई। जले हुए कपड़े, टूटे हुए खिलौने और दीवारों पर खून के निशान। शाम को जब परिवार डिनर कर रहा था, तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया। लाइट्स जल बुझने लगी। ये क्या हो रहा है? कविता ने घबराकर पूछा। तभी निहारिका ने देखा कि दीवार पर एक परछाई चल रही थी। वह चीख पड़ी, पापा देखो, वह क्या है? परछाई धीरे धीरे पास आने लगी। विक्रम ने टॉर्च उठाई और देखा कि वहां कोई औरत खड़ी थी। उसका चेहरा जला हुआ था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। ये मेरा घर है, चले जाओ यहाँ से, वे औरत चिल्लाई। विक्रम ने खुद को संभाला और परिवार को कमरे से बाहर निकलने को कहा।
विक्रम को समझ में आ गया था कि यह हवेली सच में शापित है। उन्होंने गांव के एक बुजुर्ग पंडित नारायण से मदद मांगी। पंडित जी ने कहा, यह आत्मा राजा पृथ्वीराज के समय की है। जिन मासूम लोगों को इस हवेली में मारा गया था, उनकी आत्माएं अब भी यहाँ कैद हैं। वे चैन पाने के लिए तरस रही हैं। आपको उन आत्माओं की शांति के लिए पूजा करनी होगी। पंडित नारायण ने हवेली में एक विशेष पूजा की योजना बनाई। उन्होंने विक्रम को चेतावनी दी, ये पूजा खतरनाक होगी। अगर आत्माएं क्रोधित हुई तो वे हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। पूजा शुरू हुई। पंडित नारायण ने मंत्रोच्चार करना शुरू किया। हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। फर्नीचर अपने आप हिलने लगे, दीवारों से खून टपकने लगा और एक भयानक चीख गूंजने लगी, यह पूजा बंद करो, तुम सब मर जाओगे। एक डरावनी आवाज आई। तभी हवेली की सभी आत्माएं प्रकट हो गई। वे जलते हुए शरीर के रूप में दिखाई दी। विक्रम ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने पंडित नारायण की मदद की और मंत्रोच्चार को और तेज किया। आत्माएं क्रोधित होकर हवेली को जलाने की कोशिश करने लगी। अचानक पंडित जी ने एक बड़ा दीपक उठाकर हवेली के मुख्य हॉल में रखा। उन्होंने कहा, ये प्रकाश इन आत्माओं को शांति देगा। धीरे धीरे आत्माएं शांत होने लगी। उनकी चीखें रुक गई और वे हवेली से गायब हो गईं। पूजा खत्म होने के बाद पंडित जी ने कहा, अब यह हवेली सुरक्षित है, लेकिन यहाँ कोई नहीं रह सकता। इसे हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए। विक्रम ने परिवार के साथ गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने प्रण लिया कि वे अब ऐसी जगहों से जाने से बचेंगे। आज भी सिंहगढ़ हवेली वीरान खड़ी है। लोग कहते हैं कि हवेली में अब कोई आत्मा नहीं है, लेकिन रात में वहां से आती सिसकियों की आवाजें लोगों को याद दिलाती हैं कि वे हवेली कभी कितनी भयानक हुआ करती थी। रात का समय था। चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था और घना अंधेरा पूरे गांव को अपने आगोश में लिए हुए था। इस गांव का नाम था धूसरपुर, जो एक घने जंगल के पास बसा हुआ था। धूसरपुर के लोग एक अजीब सी दहशत में जी रहे थे। गांव के बाहरी इलाकों में बनी एक सुनसान सड़क के बारे में भूतिया किस्से काफी मशहूर थे। लोग कहते थे कि वहां एक पुरानी काली कार दिखती है, जो रात में शिकार की तलाश में भटकती है। इस सड़क पर जाने की हिम्मत बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो लोग गए वे या तो वापस नहीं लौटे या फिर लौटे भी तो बुरी तरह डरे हुए। उन्होंने कहा कि उन्होंने एक जीवित कार देखी, जिसकी हेडलाइट्स लाल आंखों की तरह चमकते थे। एक दिन गांव का एक नौजवान अर्जुन, जो बहादुर और निडर माना जाता था, इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेता है। अर्जुन को इन भूतिया कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सोचा कि ये सब अंधविश्वास और मनगढ़ंत बातें हैं। अर्जुन ने अपने दोस्तों से कहा, मैं आज रात उस सड़क पर जाऊंगा और देखूंगा कि ये काली कार का सच में है या नहीं। अर्जुन के दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की। अर्जुन, मत जाओ, वहां जाने वाले कभी सुरक्षित नहीं लौटते, ये कोई मजाक नहीं है। उसने दोस्त रोहित ने चेतावनी दी, लेकिन अर्जुन ने उसकी एक ना सुनी। रात को ठीक 12 बजे अर्जुन अपनी बाइक लेकर उस सड़क की ओर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। केवल पेड़ों से आती सरसराहट और कुछ जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी। सड़क पर घड़ा कोहरा हुआ था, जिससे अर्जुन की बाइक की हेडलाइट्स भी ज्यादा दूर तक नहीं देख पा रही थी। जैसे ही अर्जुन सड़क के बीचों बीच पहुंचा, उसने महसूस किया कि आसपास का तापमान अचानक गिरने लगा है। ठंडी हवा उसकी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन पैदा कर रही थी। तभी उसे दूर से एक हल्की रोशनी दिखाई दी, शायद कोई और गाड़ी जा रही हो। उसने खुद से कहा, लेकिन जैसे जैसे रोशनी करीब आने लगी, अर्जुन की धड़कनें तेज होने लगी। वे देख सकता था कि यह कोई साधारण कार नहीं थी।
वह एक पुरानी जंग लगी हुई काली कार थी। उसके हेडलाइट्स लाल रंग में जल रहे थे, जैसे किसी शैतान की आंखें। कार के इंजन की आवाज इतनी भयानक थी कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई दानव कुर्रा रहा हो। अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी बाइक अचानक धीमी होने लगी। अर्जुन ने बाइक की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी बाइक जैसे जाम हो गई। वह कार अब अर्जुन के पीछे थी और उसकी लाल रोशनी अर्जुन पर पड़ रही थी। यह कोई साधारण कार नहीं है, अर्जुन ने बुदबुदाया। उसने बाइक को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी कार ने जोर से हॉर्न बजाया। बेहॉर्न की आवाज इतनी तेज और भयानक थी कि अर्जुन को लगा जैसे उसके कान फट जाएंगे। अर्जुन ने देखा कि कार का दरवाजा अपने आप खुल गया, लेकिन अंदर कोई ड्राइवर नहीं था। तभी उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। यह आवाज कार के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। मदद करो, मेरी मदद करो। अर्जुन ने हिम्मत करके कार के पास जाने का फैसला किया। उसने देखा कि कार के अंदर एक अध जली हुई महिला की छवि दिखाई दी। वे औरत दर्द से कराह रही थी। तुम कौन हो? अर्जुन ने कांपते हुए पूछा। मैं कामिनी हूँ। इस कार ने मुझे मार दिया था। अब ये और लोगों को अपना शिकार बना रही है। अर्जुन को पता चला कि ये कार शापित थी। कामिनी एक अमीर उद्योगपति की बेटी थी, जिसकी हत्या इसी कार में कर दी गई थी। उसके बाद से यह कार एक राक्षसी रूप में ले चुकी थी और हर उस व्यक्ति को से बदला ले रही थी जो रात को इस सड़क में आता था। अर्जुन समझ गया कि इस कार से भागना आसान नहीं होगा। उसने अपनी बाइक पर बैठकर जल्दी से वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन कार ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अर्जुन ने देखा कि सड़क पर एक पुराना मंदिर था। उसे याद आया कि गांव के बुजुर्गों ने कहा था कि यह मंदिर बहुत शक्तिशाली है और किसी भी बुरी आत्मा को रोक सकता है। अर्जुन ने अपनी ताकत लगाई और बाइक को मंदिर की ओर मोड़ दिया। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचा, कार ने जोर जोर से गुर्राना शुरू कर दिया। उसकी लाल हेडलाइट्स एकदम बुझने लगी। अर्जुन ने मंदिर की घंटी बजाई और देवी माँ से प्रार्थना की। तभी कार ने एक जोरदार आवाज की और आग के गोले में बदलकर गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। अगले दिन अर्जुन ने गांव वालों को अपनी आपबीती सुनाई। उसने उन्हें बताया कि कैसे वह कार शापित थी और कैसे देवी माँ की कृपा से उसने अपनी जान बचाई। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस सुनसान सड़क पर मंदिर का जीर्णोद्धार किया। अब वहां कोई डर कर नहीं जाता, क्योंकि अर्जुन की बहादुरी और मंदिर की शक्ति ने उस भूतिया कार के आतंक को खत्म कर दिया था। लेकिन आज भी अगर कोई उस सड़क पर रात को जाता है तो उसे कभी कभी दूर से लाल रोशनी चमकती हुई दिखाई देती है, जैसे वे काली कार अब भी कहीं भटक रही हो।